नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उनको सदस्यता दिलाई है बीजेपी की। बीजेपी दफ्तर में पार्टी की सदस्यता ली गई, जहां नरोत्तम मिश्रा और साथ ही सुरेश पचौरी भी इस दौरान मौजूद रहे। तो देखिए, चुनाव का पहला चरण संपन्न हुआ और उसके बाद में फिर से वही दौर शुरू हो चुका है, जहां पर कांग्रेस के तमाम ऐसे नेता और कार्यकर्ता हैं जो कि लगातार कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। और ठीक ऐसा ही हुआ, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में तमाम जो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता थे, उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली। और इस दौरान बीजेपी कार्यालय में ये तमाम जो कार्यकर्ता और नेता थे, उन्हें सदस्यता दिलाई गई। और देखिए, टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, सुरेश पचौरी मौजूद रहे, जहां पर इनकी मौजूदगी में तमाम जो दिग्गज नेता थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई है। तो कल मध्य प्रदेश में पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से कांग्रेस को यहां पर भाजपा झटका देती हुई नजर आ रही है। देखिए, इससे पहले भी कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो कि भाजपा की सदस्यता ले चुके हैं। छिंदवाड़ा में लगातार हमने देखा कि अमरवाड़ा विधायक जो कि भाजपा की सदस्यता लेते हुए नजर आए थे और कमलनाथ के काफी करीब माने जाते थे, लेकिन उन्होंने भी भाजपा की सदस्यता ले ली। और उसके बाद भी कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने अब लगातार भाजपा की सदस्यता लेते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में चुनाव के समय इस प्रकार से नेता कार्यकर्ताओं का हाथ छोड़ना कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं घातक साबित हो सकता है, क्योंकि लगातार यहां पर डैमेज देखने को मिल रहा है कांग्रेस में। लेकिन डैमेज कंट्रोल कांग्रेस कैसे करती है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इससे पहले चरण का चुनाव संपन्न हुआ। अब दूसरे चरण के चुनाव की तैयारी में भाजपा जुटी हुई है, कांग्रेस जुटी हुई है, लेकिन वहीं दूसरी ओर इस प्रकार से लगातार कार्यकर्ता का, नेताओं का पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना, वो भी चुनाव के समय, अपने आप में एक बड़ा सवाल और चिंता का विषय कांग्रेस के लिए बन जाता है, जिस पर कांग्रेस को ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वो इस पर काम करे और जो नाराजगी है या जो उनकी अपेक्षाएं है, उसे पूरा करने का प्रयास भी कांग्रेस यहां पर करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस लगातार ये निशाना साध रही है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी वजह है जिसकी वजह से उनके तमाम जो नेता और कार्यकर्ता है वो छोड़कर भाजपा का दामन थाम रहे हैं। चलो, इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में लगातार संवाददाता शबाना जुड़ी हुई है। शबाना, एक बार फिर से वही दौर शुरू हो चुका है। ऐसे कौन कौन से नेता और कार्यकर्ता है और कितनी संख्या में बीजेपी की सदस्यता लेते नजर आए? जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको इनको नामों का जिक्र कर देती हूँ। पूर्व विधायक जो कि पोहरी से थे, हरिवल्लभ शुक्ला कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ चुके। उनके अलावा 100 से ज्यादा कार्यकर्ता उनके साथ बीजेपी का दामन थाम चुके। इसके अलावा कांग्रेस सोशल मीडिया के प्रदेश उपाध्यक्ष जो है गौरव शर्मा, संदेश गर्ग कमलनाथ के काफी करीबी थे। और इसके अलावा कमल सिंह रघुवंशी प्रदेश महासचिव कांग्रेस, आलोक शुक्ला कांग्रेस के जिला महामंत्री थे। इन नेताओं ने जो है आज भाजपा की सदस्यता ले ली। मैं आपको सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगी कि लगातार प्रथम चरण के चुनाव के बाद भाजपा का जो ज्वाइनिंग अभियान है वो और तेज हो गया। और सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि लगातार जिस तरीके से आज जो है बीजेपी ने 100 से ज्यादा कांग्रेसियों को भाजपा का दामन थमाया, तो अब कांग्रेस पार्टी कितनी कमजोर होती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। क्योंकि लोकसभा चुनाव भी पड़ रहे हैं, ऐसे में गलत संदेश यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की ओर से जनता के बीच में जा रहा है और भाजपा लगातार जो है अपने पार्टी में बढ़ोतरी करती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान एक संबोधन दिया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर जनता का विधानसभा चुनाव में जीत के लिए आभार व्यक्त किया और इसके अलावा लोकसभा चुनाव में समर्थन के लिए भी उन्होंने कहा है कि जनता का आभार। और जो पार्टी में सदस्यता लगातार बढ़ती जा रही है उसको लेकर उन्होंने कहा कि हमारा परिवार बढ़ रहा है और परिवार बड़ा होता है तो रहने में अच्छा लगता है। और जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी के वर्ग को देखते हैं और वर्ग को देखने के बाद जो है बीजेपी यहाँ पर अचानक ही किसी को मौका दे देती है और जमीनी स्तर पर बैठे कार्यकर्ताओं को भी बीजेपी बड़ा पद देने की हिम्मत रखती है। तो जाहिर सी बात है, लगातार कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे नेताओं में सबसे बड़ी बात जो है पद की मांग को लेकर होती है। इसके अलावा पार्टी में सम्मान नहीं मिल पाता और लगातार इस तरीके की बयानबाजी सामने आती है। तो उसी कड़ी में यहाँ पर जो है लगातार बीजेपी अपना ज्वाइनिंग अभियान चला रही है और ज्वाइनिंग अभियान के जरिए अपने जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसमें बढ़ोतरी करती हुई नजर आ रही है। इस दौरान जो है ज्वाइनिंग के प्रभारी नरोत्तम मिश्रा और रीतानंद शर्मा के अलावा मुख्यमंत्री भी
कार्यक्रम में शामिल हुए और जो है पूर्व विधायक को सदस्यता दिलाई। सदस्यता के बाद जो है मुख्यमंत्री अपने दौरे के लिए रवाना हो गए, क्योंकि आज उनका एक साथ कई जिलों में दौरा है लोकसभा चुनाव को देखते हुए। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात ये सामने आती कि जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी अपना परिवार बढ़ा रही, तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के पास क्या बचेगा। ऐसे में कई सवाल खड़े होते कि कांग्रेस जो है जमीनी स्तर की लड़ाई से कहीं ना कहीं वंचित है। शायद यही वजह है कि उनके कार्यकर्ता अब उनका साथ छोड़ रहे और धीरे धीरे करके आप देखेंगे देखिए शबाना, तो लगातार साथ तो छोड़ा जा रहा है, लेकिन ये जो कार्यकर्ता नेता जब भाजपा में जा रहे हैं तो उनकी छवि वहां पर कैसी, ये भी तो देखने वाली बात है ना। क्योंकि अगर हम देखें भाजपा की बात करें तो अभी हाल ही में महापौर है छिंदवाड़ा के विक्रम आहाके, वो छिंदवाड़ा में काफी करीबी कहे जाते थे कमलनाथ के। उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली थी और ठीक 18 दिन के बाद ही उन्होंने यू टर्न ले लिया और नकुलनाथ के लिए वोट की अपील की है। तो इस प्रकार की स्थिति भी देखने को मिल रही। क्या भाजपा में जाने वाले नेता या कार्यकर्ता खुश है, उनकी छवि वहां पर कैसी है, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। जी देखिए, बिल्कुल अगर आपने विक्रम आहाके का जिक्र किया तो मैं बताना चाहूंगी कि कांग्रेस ने उन्हें खेत से उठाकर जो है पार्षद बना दिया और पार्षद के बाद उन पर भरोसा जताते हुए उनको महापौर बना दिया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने उन्हें तो सब कुछ दिया, क्योंकि चूंकि जो राजनीति से बहुत दूर थे और पढ़े लिखे थे, चूंकि इसलिए कांग्रेस पार्टी ने उनका फायदा उठाया। ऐसे में वो 1 अप्रैल को जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और कई तरीके का आरोप लगाते हुए नजर आए। हालांकि उन्होंने जब उनसे सवाल मैंने खुद पूछा कि आप जो है कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को हराने के लिए कांग्रेस बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो कमलनाथ है हमारे पिता तुल्य और मैं बंटी साहू के लिए प्रचार करूंगा, ना कि नकुलनाथ को हराने के लिए प्रचार करूंगा। तो देखिए उनके बयानों से कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में थे वो, किस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो अफसोस करते हुए नजर आए थे और लगातार जो है पार्टी के लिए छिंदवाड़ा में काम करते भी नहीं देखे थे। चूंकि अभी गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचे थे, जिसके बाद से अफवाहें उड़ रही थी कि उन्होंने काम करने के लिए मना कर दिया है। जिसके बाद कल उनका एक वीडियो सामने आया प्रथम चरण के चुनाव के दौरान, जिसमें वो साफ तौर पर माफी मांगते हुए नजर आ रहे कमलनाथ जी से और ये रिक्वेस्ट कर रहे आम जनता से, मुझसे गलती हो गई, कांग्रेस पार्टी ने मुझे जमीन से उठाकर आसमान में बैठा दिया। ऐसे में मेरी गलती जो है वो माफी योग्य नहीं है, लेकिन मैं आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि नकुलनाथ को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट कर विजय बनाए, क्योंकि अगर छिंदवाड़ा का विकास करना है तो नकुलनाथ का साथ जरूरी है। ऐसे में कुछ दिन पहले यहाँ पर बोलते हुए नजर आए थे भाजपा कार्यालय में कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व से प्रभावित होकर मैंने जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। लेकिन देखिए राजनीति में एक दिन क्या 1 मिनट भी बहुत मायने रखता है। ऐसे में 18 दिन में उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए फिर से नकुलनाथ के पक्ष में जो है वोट देने की अपील की। और सबसे बड़ी बात है, जब वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहुंचे थे तो कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी का गमछा ओढ़े कुर्ते पैजामे में नजर आ रहे थे, लेकिन कल जिस तरीके से उनका वीडियो वायरल हुआ वो जींस टी शर्ट पहने हुए थे। तो कहीं ना कहीं शबाना, यहाँ पर एक और बड़ा सवाल और यक्ष प्रश्न बना हुआ है कि तमाम जो नेता कार्यकर्ता है और दिग्गज नेता भी है वो भाजपा में तो जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि कई ऐसे कार्यकर्ता और नेता है जो लगातार भाजपा के साथ में जुड़े हुए, लगातार मेहनत करते हुए जमीनी स्तर पर धरातल पर नजर आते, लेकिन अचानक से जाहिर तौर पर अगर कोई दिग्गज नेता कांग्रेस से भाजपा में जाता है तो उसकी कई सारी अपेक्षाएं होती है और हर किसी की अपेक्षाओं की पूर्ति करना भी कहीं ना कहीं पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती होती है और इससे भीतरघात की स्थिति भी देखने को मिलती है। तो भाजपा उसे कैसे मैनेज करेगी? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब एक से अधिक जब परिवार की संख्या बढ़ती है तो उसमें कहीं ना कहीं मतभेद भी देखने को मिलता है। जाहिर सी बात है, आपने कांग्रेस पार्टी में 70 सालों का इतिहास देखा है कि जो कांग्रेस पार्टी जो राजीव गांधी के समय 400 सीट पा सकती थी, वो आज उसकी स्थिति इस हाल में कि वो पूरे लोकसभा चुनाव में 60 जो है सीटें वो भी पाने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि आप पिछली लोकसभा चुनाव देखेंगी तो कांग्रेस पार्टी के पास सीटें नामात्र बची है। तो कहीं ना कहीं जब परिवार में संख्या बढ़ती तो कहीं ना कहीं मतभेद देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो है पार्टी में अनुशासन से काम होता है। अगर बीजेपी को मैनेज करना है तो कहीं ना कहीं अपने पार्टी का जो सिद्धांत है उस पर खड़े रहना पड़ेगा और पार्टी जो है कांग्रेसियों को अपनी विचारधारा में तब्दील करना होगा। तो ये देखने वाली बात होगी कि कितना भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काम कर पाती है, उनको कितना लोड दे पाती है और जो है उनके पक्ष में कितना माहौल बना पाती है। हालांकि जब पार्टी जिम्मेदारी देती है तो लोगों को लगता है कि नहीं, हमने पार्टी जरूर छोड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं एक माहौल बनाने की कोशिश होती है। उस रूप में यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अनुशासन
से काम करती है और अनुशासन के तहत ही भारतीय जनता पार्टी सारे जो अपने कार्यकर्ता जो नेता उनको उसके ही अंतर्गत यहाँ पर जो है पार्टी में पद देने की कोशिश करती है और सभी को मैनेजमेंट के तहत यहाँ पर मैनेज करने की कोशिश की जाती है और किसी भी नेता को नाराज नहीं किया जाता है। चूंकि आप देखेंगे लोग विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में पार्टी ने नाराज नेताओं को मनाने के लिए सबसे ज्यादा फोकस किया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भाजपा ये कोशिश करती है, लेकिन वही कोशिश कांग्रेस में नजर नहीं आती है और यही वजह है कि कांग्रेस सीधे तौर पर कहती है कि जिसको जाना है वो जाए और जिसको रहना है वो रहे और पार्टी के लिए काम करे। हमारे लिए यही ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिलहाल अगर जो कार्यकर्ताओं की बात की आपने, 100 कार्यकर्ता के साथ में कमल सिंह रघुवंशी के साथ में तमाम जो दिग्गज नेता है और 100 कार्यकर्ता है, उन्होंने भाजपा की सदस्यता आज ली है। ऐसे में उनकी ओर से कांग्रेस पर क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं? और से आरोप लगाने की बात करूं तो उन्होंने साफ तौर पर कही कहा कि कांग्रेस पार्टी में लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं लेकिन न पद मिला और न ही सम्मान मिला, जिसकी वजह से वो आज भाजपा का दामन थाम रहे। तो सभी नेता जो है वो लगातार ऐसे ही बोल के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे। सुरेश पचौरी को आप देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी ने जिनको केंद्रीय मंत्री बनाया, हालांकि जमीनी स्तर की बात करूं तो वो जो है विधायकी का चुनाव हार चुके थे और जनता से जीतकर कभी भी वो केंद्रीय मंत्री नहीं बने, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उन्हें इतना बड़ा कर दिया। इसके बाद भी वो प्रदेश कांग्रेस में बड़े पद पर है, बावजूद इसके भी उनको लगता है कि उनका सम्मान कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें रोकने की भी कोशिश कहीं भी करती हुई नजर नहीं आई, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब पार्टी ने आपको पद दिया, मौका दिया, आप कभी चुनाव नहीं जीते, इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने आपको केंद्रीय मंत्री बनाया, अगर ऐसे नेता पार्टी से नाराज चल रहे तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष को और सरकार के दोनों लोगों को सोचने की जरूरत है कि जिस कांग्रेस ने सुरेश पचौरी को इतना मौका दिया और अन्य नेताओं को इतना मौका दिया, जब वो वहां पर सही फैसले पे खड़े नहीं उतर पाए तो भारतीय जनता पार्टी को सोचने की जरूरत है कि ऐसे नेता पद के लालच में या किसी और लालच में नहीं आते। वो जाहिर सी बात है उनको कुछ मांग होती है, कुछ डिमांड होती है, इस लालच में नजर आते हैं। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस जो बीजेपी है वो मैनेज करती हुई यहाँ पे नजर आ रही है और देखना होगा बीजेपी कितना मैनेज कर पाती है। बिल्कुल, तो बीजेपी के लिए चुनौती तो है और मैनेज भी यहाँ पर करना जरूरी हो जाता है, लेकिन कांग्रेस के पास में इस पर गहन चिंतन करने की जरूरत है कि आखिर चुनाव के समय इतने ज्यादा नेता वहां पर भाजपा की सदस्यता लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, कोई एक्शन भी नहीं लिया जा रहा और ना ही उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। और चुनाव के समय बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कार्यकर्ता और दिग्गज नेताओं का एक सपोर्ट मिले, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम के आधार पर ही जनता तक पहुंचा जा सकता है, अपनी बातों को पहुंचाया जा सकता है। लेकिन वहां पर कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रही है, जिस पर कांग्रेस को जरूरी हो जाता है कि वो इस पर गहनता के साथ में विचार विमर्श करने के साथ ही साथ इस पर काम भी करें। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया शबाना, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।